दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको समीकरण को हल करना सिखाएंगे, तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा। तो अगर आप गणित में कमज़ोर है तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। यहाँ पे है x + 5 बराबर का 10 है, तो ठीक ना। तो इसको कैसे हल करेंगे, तो देखिए x लिखेंगे, अब बराबर में 10 है तो हम लिखेंगे यहाँ पे 10। अब देखिए ये प्लस के 5 है तो आपको संख्या वाला एक साइड लाना है, ठीक ना। तो ये माइनस का 5 आ जाएगा, बराबर के इस साइड आएगा तो माइनस का 5 आ जाएगा। तो आपका जो x का जो मान आ जाएगा बाबू, 10 में से अगर 5 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक ना। तो आ गया ना आपको समीकरण हल करना, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए हम लोग बाबू दूसरे प्रश्न को सॉल्व करते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे आप दूसरा प्रश्न को देख सकते हैं, आपका है 2x + 8 बराबर के 16 है। तो इसको लिखेंगे हम लोग 2x और संख्या वाला को संख्या का प्लस साइड रखना है, ठीक ना। तो बराबर में क्या है 16 है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 16। अब देखिए ये प्लस के 8 है, देखिए अगर कोई प्लस में संख्या रहता है, अगर हम बराबर के इस साइड लाएंगे तो वो माइनस में आ जाएगा। तो ये प्लस के 8 है तो क्या आ गया आपका बाबू, माइनस का 8 आ गया। तो इसको लिखेंगे हम लोग 2x बराबर 16 में से अगर 8 घटेगा तो क्या आ जाएगा बाबू, 8 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 2x बराबर 8 आ गया। इसको कैसे हल करेंगे, देखिए इसके बीच में है ना बाबू गुना का चिन्ह है, ठीक ना। तो जो संख्या गुना में रहता है वो आपका भाग में आ जाता है। देखिए जैसे कि अगर आप 2x लिखते हैं, इसका मतलब है कि ये 2 गुने x है, ठीक ना। तो कोई भी संख्या अगर गुना में रहता है, ये संख्या गुना में है, अगर इस साइड लाएंगे हम, बराबर के इस साइड लाएंगे तो ये भाग में आ जाएगा, है ना। तो इसी प्रकार ये गुना में था तो क्या आ गया, भाग में, माने संख्या के नीचे आ गया बटे में। बटे का मतलब होता है भाग में आना। अब इसको काट दीजिए, कितना से कटेगा बाबू, 4 से। तो इसलिए जो x का जो मान आ गया आपका 4 आंसर आ गया, ठीक ना। कोई दिक्कत नहीं। तो हम आपको बहुत ही जीरो लेवल से सिखा रहे हैं, तो शुरू से अंत तक बने रहिए। अगला प्रश्न है 2x - 8 बराबर के 4 है। अब इसको कैसे हल करेंगे, लिखेंगे 2x और देखिए संख्या वाला को संख्या वाला साइड लाना है, बराबर के इस साइड 4 है तो 4 लिखेंगे। अब देखिए ये माइनस में है तो बराबर के इस साइड लाएंगे तो ये प्लस में आ जाएगा, ठीक ना। देखिए अगर कोई भी संख्या अगर माइनस में रहता है तो अगर इस साइड लाएंगे बराबर में तो वो प्लस में आ जाएगा, ठीक ना। अब चलिए तो इसको लिख सकते हैं 2x बराबर 8 और 4 क्या हो गया, 12। अब देखिए x के गुना में 2 है, तो अभी हम बताएं कि कोई भी संख्या गुना में रहता है तो वो भाग में, माने बटे के नीचे आ जाता है, संख्या के नीचे। तो x बराबर हो जाएगा 12/2। इसको काट दीजिए, कितना से कटेगा बाबू, 6 से कटेगा, 2 × 6 = 12। तो x का जो मान आ गया बाबू आपका 6 आंसर आ गया। कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए हम लोग चौथे प्रश्न को देखते हैं। चौथा प्रश्न क्या है, तो 5x + 2 बराबर 3x और + 8। आपको ये देख के घबराना नहीं है, ठीक ना। अब देखिए ये 5x है तो हम लिखेंगे बाबू 5x। अब देखिए जो x वाला पद होगा, माने चर वाला पद होगा, वो चर वाला को चर वाला के साथ और संख्या वाला को संख्या वाला के साथ। अब बताइए अगर ये प्लस में संख्या है तो अगर हम बराबर से पहले लाएंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। चलिए बराबर है तो बराबर पहले दे दीजिए, बराबर के बाद क्या बच गया, 8 इसमें बच गया। अब देखिए 2 प्लस में है, ये संख्या वाला को संख्या वाला की साइड लाना है, तो ये प्लस में है तो अगर इधर लाएंगे तो ये माइनस में 2 आ जाएगा। 5x में से 3x घटेगा तो ये बाबू हो जाएगा आपका 2x, और 8 में से 6 घटेगा तो जैसे 2 घटेगा तो 6 आ जाएगा। अब देखिए x के गुना में 2 है तो ये गुना में है तो इधर लाएंगे तो भाग में आ जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 6/2, 2 × 6, 3 से कट गया। तो आपका x का जो मान आ गया बाबू आपका कितना आ गया, तो आपका 3 आंसर आ गया। आ गया ना आपको समीकरण हल करना, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही बेसिक है, ठीक ना। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 6y - 9 बराबर 2y + 9 है, सिर्फ 15 है, ठीक ना। तो देखिए हम इसको लिखेंगे 6y पहले। अब देखिए y वाला को y वाला के साथ, तो ये प्लस में है तो बराबर से अगर हम पहले लाएं, इधर ले आएँ तो ये माइनस में आ जाएगा। अगर ये माइनस में रहता तो ये प्लस में आता, ठीक ना। चलिए फिर देंगे हम बराबर के इस साइड बच गया संख्या 15। अब ये माइनस का 9 है तो आपको क्या करना है बाबू, संख्या वाला को संख्या वाला की साइड लाना है। तो ये माइनस में है तो ये आएगा तो आपका प्लस में 9 आ जाएगा। अब देखिए ये क्या होगा, 6y में से अगर 2y घट जाएगा तो क्या आ जाएगा आपका बाबू, 4y बराबर 15 और 9 कितना हो जाएगा बाबू, 24 हो जाएगा। कोई
कोई दिक्कत नहीं। अब y के गुना में क्या है 4, तो जो गुना में संख्या रहता है वो आपका भाग में आ जाता है। भाग मतलब संख्या के नीचे, तो ये गुना में है तो क्या आएगा भाग में। अब इसको काटिए, 6 चौके 24, तो आपका जो y का जो मान आ गया बाबू आपका 6 आपका आंसर आ गया, ठीक ना। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है x/2 प्लस के x/3 बराबर के 10। आपको इसको देख करके घबराना नहीं है, ठीक ना। अब देखिए, अगर बटे में 2 है, यहाँ भी बटे में 2 है, तो इसको हर में 2 है और 3 है, तो इसका लॉसो ले लेंगे। 3 और 2 का देखिए, 3 और 2 का जब लॉसो लीजिएगा बाबू तो आपका क्या आ जाएगा, तो आपका 6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 3 दूनी 6 लॉसो आएगा। तो हम लोग यहाँ पे इस प्रकार से बटा करके लॉसो आपका आ गया 6। 2 का पहाड़ा पढ़िए, 6 का मरतबे 3 मरतबे, 3 ऊपर गुना करेगा तो ये हो जाएगा आपका 3x, प्लस है तो प्लस। 3 का पहाड़ा पढ़िए, 6 कितना मरतबे 2 मरतबे, 2 इसमें गुना करेगा तो ये हो जाएगा बाबू आपका 2x, बराबर क्या है 10 है, तो हम लिखेंगे 10। अब देखिए 2x और 3x दोनों जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा बाबू आपका 5x। अब बटा में 6 है तो हम लोग 6 देंगे, बराबर में 10 है तो 10। अब यहाँ से कैसे हल होगा, बहुत आसान है। इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 दे दीजिए और इसको क्रॉसिंग मल्टीप्लाई करना है, इस प्रकार से क्रॉसिंग करना है। 5x का गुना 1 में और 6 का गुना 10 में, तो 5x का गुना 1 में करेंगे तो ये आपका 5x और 10 6 के कितना हो गया बाबू आपका 60, ठीक ना। अभी हम बताए हैं कि अगर किसी भी x के गुना में अगर 5 है तो गुना में तो क्या आ जाएगा आपका भाग में आ जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा बाबू आपका 60/5 आ जाएगा, है ना। कितना कटेगा 12 पंजे 60, तो इसीलिए आपका जो x का जो मान आ गया बाबू आपका 12 आपका आंसर आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए हम लोग 7वें प्रश्न को देखते हैं। 7वां प्रश्न है 5x प्लस के 3 बराबर 2x प्लस के 9 दिले हैं। तो हम लिखेंगे पहले 5x, अब x वाला को x वाला के साइड, तो देखिए प्लस में है तो क्या आएगा आपका माइनस में, बराबर में क्या है 9 है तो 9 लिखेंगे। अब ये प्लस के 3 है तो इधर लाइएगा तो माइनस का 3, तो 5x में से 2x घटेगा तो ये 3x, अब बराबर क्या हो जाएगा 9 में से 3 जाएगा तो आपका 6 हो जाएगा। अब देखिए x के गुना में 3 है तो गुना में है तो बराबर के इस साइड लाएंगे तो भाग में आ गया ना भाग में, 3 दूनी 6, तो कितना आ जाएगा आपका x का मान, तो x का मान आपका 2 आ गया, ठीक ना। तो आई होप कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए और हम अगले प्रश्न को देखते हैं। अनेक प्रकार के आपके लिए हम प्रश्न लिए हैं। अब देखिए 8वां प्रश्न आपको देखने में अजीब लगता होगा लेकिन आसान है। देखिए 3 × x - 2 बराबर 4 है। इसका मतलब है कि 3x को भी गुना करेगा और 3 - 2 को भी गुना करेगा। यहाँ पे देखिए कुछ नहीं है तो गुना का चिन्ह छुपा रहता है। तो देखिए 3x को गुना करेगा तो बाबू ये हो जाएगा 3x, फिर 3 - 2 को गुना करेगा 3 दूनी 6, बराबर कितना है 4 है तो 4 देंगे। अब देखिए ये माइनस के 6 है तो संख्या वाला को संख्या वाला के साइड, तो हम लिखेंगे 3x, बराबर में क्या है 4 है तो 4। अब देखिए ये माइनस में है तो संख्या वाला को संख्या वाला साइड रखना है, तो ये आ जाएगा प्लस का 6, ठीक ना। तो हम लिखेंगे 3x बराबर 6 4 कितना हो गया बाबू 10, तो x बराबर क्या हो जाएगा 10/3 हो जाएगा, क्योंकि गुना में तो क्या आ गया भाग में। अब ये कटने वाला नहीं है तो आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं, या 3 का भाग 10 में दे दीजिएगा तो दशमलव में आ जाएगा, वो भी आंसर आपका राइट हो जाएगा, ठीक ना। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। 9वां प्रश्न है x/2 प्लस के 2x/3 बराबर के 6 है। 2 और 3 का जब हम लॉसो लेंगे बाबू तो कितना आएगा आपका 6 आएगा। 2 तिहाई 6 तो 3 का गुना ऊपर हो जाएगा 3x, 3 दूना 6 तो 2 का गुना ऊपर होगा तो 2 दूनी 4x, अब बराबर कितना है 6 तो 6, ठीक ना। चलिए इसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों को पहले जोड़ेंगे तो 3x और प्लस के 4x तो 7x होगा, बटे में 6 है तो 6, अब बराबर में 6 है तो 6, इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 दीजिए। 7x का गुना जब 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा 7x, अच्छा था 1 36, इसको बोलते हैं क्रॉसिंग मल्टीप्लाई, ठीक ना, या हिंदी में आप बोल सकते हैं इसको तिरछी गुना। अब देखिए x के गुना में 7 है तो गुना में है तो क्या आएगा भाग में, तो 36/7 आंसर आ गया, ठीक ना। अब चलिए हम लोग लास्ट 10वां प्रश्न को देखते हैं। 7x/2 बराबर के 5 है। अब देखिए इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 मान लीजिए, एक भूत प्रेत देखा छुपा रहता है, ठीक ना। अब चलिए 7x का गुना 1 में कीजिए, क्रॉसिंग मल्टीप्लाई हो जाएगा। 7x का गुना 1 में करेंगे तो ये 7x, अब 5 दूनी 10,
अब देखिए x के गुना में 7 है तो गुना में है तो क्या आएगा भाग में, तो 10 बटे कितना आ गया आपका 7 आपका आंसर आ गया। तो आई होप कि ये सभी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।